बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया तक में फैली हुई है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति लोगों की आस्था कितनी गहरी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब भी वो कथा करते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए पहुंच जाती है। इसके पीछे खास वजह ये है कि वो वहां आए भक्तों के कष्ट को पहले ही जान लेते हैं और एक पर्चे पर लिख देते हैं। आपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उनकी एक ऐसी कहानी बताएंगे जो कम ही लोग जानते हैं और ये कहानी है उनकी और शेख मुबारक अली के दोस्ती की। ये नाम सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है कि उनके घनिष्ठ मित्रों में से एक शेख मुबारक अली भी हैं। खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने और शेख मुबारक अली की दोस्ती के बारे में सार्वजनिक तौर पर भी जिक्र किया है। उनके दोस्त से ही सुन लीजिए कैसे दोनों की मुलाकात हुई और देखते देखते दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई। महाराज जी जो है एक छतरपुर हमारा जाना होता था, तो रास्ते में यूं ही मुलाकात हो गई थी उनसे और उनके जो है विचार और भाव देख के पहले तो हम लोगों में मैंने अपने मित्र से किसी धर्म को लेकर कटाक्ष की बात की तो उन्होंने मुझे टोका। तो हमने देखा कि इतनी छोटी अवस्था में ये धर्म के लिए इतनी बड़ी जो है पक्ष रख रहे हैं, तो इस हिसाब से अब चूँकि हम भी कीर्तन वगैरह लाइन से थे तो हमने समझा कि इनका विचार बहुत अच्छा है, इस वजह से जो मित्रता हो गई। कहते हैं दोस्ती धर्म और जाति जैसे बंधनों से मुक्त होता है। शेख मुबारक अली और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दोस्ती भी ऐसी ही है। अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने के बावजूद दोनों की दोस्ती के बीच कभी भी धर्म की दीवार नहीं आई। शेख मुबारक अली से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उस परिस्थिति में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मदद की थी जब उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। देखिए, मित्रता का एक शायद हमारे अंदाज से दुनिया में सब रिश्ते अलग हैं, एक मित्रता का रास्ता ही ऐसा है कि जो इंसान को जीवन जीने में सहयोग करता है। और इस हिसाब से महाराज जी की स्थिति बहुत कमज़ोर थी, दयनीय थी और वो बहुत छोटे थे उम्र में, तो मित्र के नाते एक बड़े भाई के नाते मेरा फ़र्ज बनता था और मैंने किया। चूँकि पारिवारिक हालत तो रियल में उनकी ख़राब थी और शायद उनकी जो स्थिति थी वो बहुत बिरले लोग ही इस स्थिति में जो है धर्म को संभाल पाते हैं और आज कहीं ना कहीं वो अपने जो है मार्ग से भटके नहीं, तो उसका कारण है कि आज इस स्तर पे हैं। शेख मुबारक अली और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विचार इतने मिले कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने दोस्त के घर आए जाया करते थे, उनके गांव में कथा किया करते थे। छोटी सी उम्र में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथा करते देख उनके दोस्त शेख मुबारक अली भी दंग रह गए। आज भी शेख मुबारक अली दोस्ती के पुराने दिनों को याद करते हैं। और 2010-11 में जो है हमने उन्हें अपने यहाँ बुलाया मंदिर पर, यहीं पर, तो उन्होंने जो है आश्चर्यचकित, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अच्छा ये भागवत करते होंगे, तो उन्होंने भागवत किया और जिससे हमारा पूरा ग्राम प्रभावित हुआ। और आज भी जो है हम लोग उनसे जुड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से और हमारा पूरा गांव जुड़ा है। कहते हैं दोस्त वही होता है जो हर अच्छे बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ दे और शेख मुबारक अली अपने दोस्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी हर वक्त साथ देते हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं तब भी शेख मुबारक अली किस तरह अपने दोस्त का साथ देते हैं वो भी सुन लीजिए। जो लोग अच्छा उनको जैसे कभी कभार बोलना भी पड़ता है उसके लिए तो उसका ये है कि जो जिस प्रकार की भाषा में समझे तो गलत करने वाले को उस भाषा में समझाना चाहिए, कहीं ना कहीं ये ठीक है। एक सनातनी हिंदू और दूसरा मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति, लेकिन दोनों के बीच की दोस्ती में धर्म ना तो कभी दीवार बनी, ना ही दोनों के बीच कभी इसे लेकर कोई मनमुटाव हुआ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कई बार सार्वजनिक मंच से अपने दोस्त का नाम ले चुके हैं। ये दिखाता है कि दोनों के बीच दोस्ती कितनी गहरी है और दोनों ने कैसे हर मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी दोस्ती की गांठ को मजबूती से बांधे रखा। छतरपुर से राधे श्याम सोनी के साथ न्यूज स्टेट।